बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जुलाई का महीना चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो बनाई थी कि जुलाई के अंदर आप लोग करेला उगा के बहुत ही अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने जब करेला लगाने का इरादा किया और अपने आसपास के ज़िम्मेदारों से मशवरा किया तो उन्हें ये बताया गया कि इस वक्त जो करेला लगाया जाता है उसके अंदर वायरस की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने वैसे करेले को लगाने का तरीका भी बताया था, उसके ऊपर स्प्रे का जो प्लान होगा जिसके ज़रिए से आप लोग वायरस से बच सकते हैं वो प्लान बताया था, और फर्टिलाइज़र का प्लान भी बताया था। लेकिन उसके बावजूद लोगों के जहन के अंदर ये डाउट था कि शायद हमारा करेला जो है वो वायरस से ना बच सके, और ये बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने करेले पे जो जुलाई के अंदर आप लोगों ने काश किया है, जितने मर्जी स्प्रेज करते हैं, फिर भी चांस होता है 20% कि आपके प्लांट्स थोड़े बहुत बीमार ज़रूर होंगे, और जो लोग बेहतियाती कर देते हैं उनकी सारी की सारी फसल भी बर्बाद हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और तरीका शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया, और अपना प्लान जो वो 6-7 साल से करेले के अंदर फॉलो कर रहे थे वो बताया, और मैं बहुत हैरान हूँ और मैंने फ़ौरी तौर पे फैसला कर लिया कि मैं इंशाल्लाह इस साल उसका इंप्लीमेंट करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं वो प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पर, मेरे साथ रहिएगा। वाइट फ्लाई जो है इस महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सब्जियों की फसल के लिए, जो उनके अंदर वायरस आ जाती है। और आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि हर बीमारी का इलाज है, वायरस का इलाज नहीं है। वायरस से अगर आप अपनी फसल को शुरू से बचा लें तो ठीक है, अगर एक दफ़ा वायरस आपके प्लांट के अंदर आ जाता है तो दुनिया की कोई दवाई, कोई पेस्टिसाइड आपकी फसल के अंदर से उस वायरस को निकाल नहीं सकती। जो पौधा बीमार हो चुका है उस पौधे ने मरना है। तो अपनी फसल को शुरू से ही वायरस से किस तरह से बचाना है उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग वो लिंक देखें। पूरा प्लान है कि हफ्ते के अंदर 2 स्प्रेज कैसे होंगी, कौन सी स्प्रे किस वक्त होगी, वो सारे का सारा प्लान आप लोग वो देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जो एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया, उसके अंदर बेसिक पॉइंट ये था कि करेले के वायरस का शिकार होने का एक टाइम होता है। अगर शुरू के 2 से ढाई महीने आप अपने करेले को प्रोटेक्ट कर लेते हैं वायरस के अगेंस्ट, तो आपका करेला बाद में वायरस का उतना ज़्यादा शिकार नहीं हो सकता जितना स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है। इसकी मिसाल आप लोग ऐसे समझ लें कि हम लोगों ने नवंबर के अंदर दिसंबर के अंदर करेला लगाया था, वो अब तक चल रहा है, और उसके ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक आप समझ लें कि अप्रैल से शुरू हो चुका था, लेकिन अब तक उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वायरस नहीं आया। डाउनी के अटैक थोड़े बहुत आते रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है उम्र के साथ साथ करेले के पौधे के अंदर। तो हमारे लिए एक टारगेट सामने आ गया कि हमने अपने करेले को शुरू के 1.5 से 2 महीने तक वायरस के अटैक से बचाना है। तो उस सिलसिले में एक दोस्त की मुझे कॉल आई, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अपने मेरे साथ शेयर किया कि जी मैं 15 जून से करेला लगाना स्टार्ट करता हूँ। मैं उसको वॉकिंग टनल के अंदर लगाता हूँ। अब वो 4 लाइनें लगाते हैं, 6 लाइनें लगाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसके ऊपर वो एंटी इंसेक्टिसाइड शीट दे देते हैं। 15 जून को जो करेला वो लगाते हैं उसके ऊपर से एंटी इंसेक्टिसाइड शीट 30 जुलाई तक वो ऊपर रखते हैं, और 30 जुलाई के बाद उसके ऊपर से उतार देते हैं, और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब यही एंटी इंसेक्टिसाइड उतार के वो 1 अगस्त को या 30 जुलाई के करीब करीब दूसरा करेला लगाते हैं, और यही एंटी इंसेक्टिसाइड शीट उस करेले के ऊपर डाल दी जाती है, और उसके ऊपर 1.5 महीने तक उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और फिर उसके ऊपर से उतार के सितंबर के अंदर वो अगले करेले के ऊपर डाल दी जाती है। इस तरह एक एंटी इंसेक्टिसाइड यूज़ करके वो 3 एकड़ के ऊपर एक बहुत ही अच्छी क्रॉप हासिल करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। इसमें कुछ लोगों का अब ये सवाल होगा कि एंटी इंसेक्टिसाइड क्या है, तो उसके हवाले से एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने खीरे का जिक्र किया। सेम वही चीज़ आपकी करेले के ऊपर भी लगाई जाएगी। तो ये तकरीबन 1 एकड़ का 3,60,000 से 3,90,000 के करीब बनता है। इसकी लाइफ 3 साल होती है, और अगर आप उसको संभाल के लगाते हैं, संभाल के उतारते हैं, तो वो तकरीबन आपका 5 साल तक भी चला जाता है। तो इसकी टोटल कॉस्ट अगर हम पर सीज़न डिवाइड करते हैं तो 30 से 40 हज़ार आती है, जो कि 1 एकड़ के ऊपर जो शॉपर डाला जाता है, जो 50 से 55 हज़ार रुपये के 1 एकड़ के ऊपर शॉपर एक सीज़न के लिए डाला जाता है, उससे भी कम होती है। एंटी इंसेक्टिसाइड का बेसिक उसूल ये है कि वाइट फ्लाई अगर आपके प्लांट को ख़राब कर रही है तो वाइट फ्लाई को अंदर जाने ही ना दें। ये एक मजबूत किस्म की मच्छरदानी आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर से किसी किस्म की ना थ्रिप्स, ना तेला, ना वाइट फ्लाई, ना फ्रूट फ्लाई, किसी किस्म की चीज़ उसके अंदर एंटर नहीं हो सकती। और 1.5 महीने के बाद हमने उसके ऊपर से एंटी इंसेक्टिसाइड इसलिए उतारना है क्योंकि करेला सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है। इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। इसके फ्रूट को बढ़ने के लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए मक्खियों के अंदर जाने की ज़रूरत है। इसलिए 1.5 से 2 महीने के बाद जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली होती है और पौधा हमारा बिल्कुल डिजीज़ फ्री है, उसके ऊपर हमारे स्प्रेज का खर्चा काफ़ी कम हुआ है और उसके ऊपर बीमारी का अटैक आया ही नहीं,
ऐसे में जब उसके ऊपर से एंटी इंसेक्ट नेट उतारा जाता है तो इंतहाई हेल्दी फसल उस वक्त आपको देखने को मिलती है। और यकीन करें कि मैंने जुलाई के अंदर लगे हुए करेले के रेट कभी ज़िंदगी के अंदर डाउन नहीं देखे। इसका रेट जो है मैंने जो खुद सेल किया था 450 रुपये का 5 किलो मंडी के अंदर ज़िम्मेदार को रेट मिलता है। और हमारा करेला जो सा था वो क्योंकि सितंबर से आगे नहीं जा सका था और ये वाले करेले की प्रोडक्शन ही अक्टूबर में जाके शुरू होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका रेट 500 रुपये धड़ी से भी ऊपर जाके आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इसमें एंटी इंसेक्ट नेट आपको हमारे पास से मिल जाएगा, हर किस्म के करेले के सीड्स आपको हमारे पास से मिल जाएंगे, क्रॉप नेट, वायर, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। और यूज्ड में अगर आपको टनल के पाइप चाहिए तो वो भी आपको हमारे पास से मिल सकते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एंटी इंसेक्ट नेट फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी नज़र आई है फार्मर के लिए। क्योंकि फार्मर पेस्टिसाइड के ऊपर बिला दरेग इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरे दिन भी स्प्रेज होती हैं, तीसरे दिन भी स्प्रेज होती हैं, जिसकी वजह से बेशक जितना मर्जी अच्छा स्प्रे हो, आप दुनिया की अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी दवाइयाँ भी अगर खाते रहते हैं, वो दवाइयाँ भी आपके मैदे के ऊपर जाके असर करती हैं। तो यही प्लांट्स के साथ होता है। आप दुनिया की महंगी तरीन पेस्टिसाइड, अच्छी से अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, तो वो किसी ना किसी हद तक आपके प्लांट को स्ट्रेस ज़रूर देती हैं। तो उस स्ट्रेस से बचने का एक वाहिद तरीका जो है ना, वो आपका एंटी इंसेक्ट नेट फार्मिंग होता है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।